नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी काशी, गोला गोकर्ण, जनपद लखीमपुर खीरी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यूपी खबर की टीम आज भी कवरेज के लिए यहाँ पर आई है। आशा वर्कर्स का आज भी धरना प्रदर्शन कंटिन्यूअसली जारी है, क्योंकि एक माह से ऊपर हो चुका है। आशा वर्कर्स संघर्ष कर रही हैं। आज भी मैं समझता हूं कि सेलिब्रेशन कर चुकी है रिपब्लिक डे का, और नारेबाजी भी कर रही हैं। सुनिए क्या क्या नारेबाजी कर रही हैं। 26 जनवरी इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। 2000 में दाम नहीं, 21,000 से कम नहीं, 2000 में दाम नहीं, 21,000 से कम नहीं। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। आशा मेरा नाम है, कोई नहीं सम्मान है। आशा मेरा नाम है, कोई नहीं सम्मान है। आशा मेरा नाम है, कोई नहीं सम्मान है। और आशा वर्कर्स क्या बताना चाहती हैं और आज का क्या अपडेट है, तो आशा वर्कर्स की कहानी सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम रूबी देवी है, मैं ब्लॉक कुंडी की आशा हूँ। और आज आजादी का त्योहार है, रिपब्लिक डे है। हाँ, क्या बोलोगी? सबसे पहले बोलो। हम यही कह रहे हैं कि मेरी तरफ से सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं दे रही हूँ। और हम लोग आज भी अपना जो है धरना प्रदर्शन जारी करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज स्वतंत्रता का दिवस है, तो हम लोगों ने अपने कुछ बहनों से साथ लेके हमने कहा चलो हम लोग भी कुछ करके अपना गणतंत्र दिवस यहाँ 26 जनवरी पे मना लेते हैं, कुछ कार्यक्रम करके। तो हम लोगों ने मनाया है। आज कुछ रैली वगैरह भी निकाली है क्या? हाँ, रैली यही चौराहे निकाली थी, चौराहे तक गए थे। तो चौराहे तक आज रैली निकाली है। हाँ, तो रैली के द्वारा क्या संदेश है? रैली के द्वारा कोई संदेश नहीं है, लेकिन कुछ भीड़ थी तो कुछ बहनें हमारी वापस आ गई। तो कई संगठन का आप लोगों को समर्थन भी मिल गया है। हाँ, मिला तो है। अच्छा, जो अभी मानदेय की बात हुई थी, जो आप लोगों का पेंडिंग में पड़ा है, हाँ, मेरे समझता हूँ 13-14 दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा था हाँ, वो लोग कह गए थे, आए थे डिप्टी सीएमओ जिले से, हम लोगों ने नसबंदी नहीं होने दी तो आए थे। तो हम लोगों से पूछा कि क्यों नहीं होने दे रही हो हमारा काम, काम क्यों को बाधित क्यों कर रही हो? तो हम लोगों ने कहा कि जो है हम लोग बिल्कुल बाधित करेंगे, सरकार की नज़र में हमारा काम आप क्यों करा रहे हो? हम लोग करते हैं ये काम, हमारा हम लोगों का है, एनएम का थोड़ी ना काम है। आज एनएम से करा रहे हो तो कल एनएम से ही करा लेना, हम लोग नहीं करने देंगे। अगर एनएम कराएंगे तो हम लोग नसबंदी कैंप नहीं कभी कराएंगे। कोई बहन हमारी नसबंदी नहीं लाएगी, एनएम से ही आप लोग लेना। तो वो ये बोले कि ठीक है, करने दीजिए हम लोगों को नसबंदी, अब आ चुकी हैं और तुम लोगों का की समस्या जो जिले से डिस्ट्रिक्ट से हो वो बताओ। तो मैंने यही कहा कि सर हमारी 3 साल से हमारा डिस्ट्रिक्ट से ही पैसा रोका जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? 1500 रुपये हर मंथ के हमारे मारे गए 3 साल में। तो हमने कंप्लेंट भी की, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हम अधिकारी की बात काम अधिकारी के कहने से करते हैं, तो अधिकारी से ही हम लोग अपना पैसा मांगेंगे, और हमारा पैसा अधिकारी का काम है कि हमारा पैसा दिलाए जल्दी से। हम इतना परेशान हुए हैं 3 सालों में, फिर भी हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला। ये सीमों तक बात है, फिर भी हमें पैसा नहीं मिला है। तो ये सरकार सुने और देखे कि क्या उनके अधिकारी कर रहे हैं। जब तक हम लोगों का पैसा नहीं दिलाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग अपना 1-1.5 महीने से धरना चल रहा है और चल रहा है, चलता रहेगा। जब तक सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगी, मांगे नहीं पूरी होगी, तब तक चलती रहेगी ये सरकार से लड़ाई। क्या दीजिए अपना? मेरा नाम किरण अवस्थी है, मैं ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ। और मैं ये कोई परिचय के मोहताज तो नहीं है। आज हम गणतंत्र दिवस पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सीएससी गोला पे, और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से।
और बहुत ही दुख की बात है कि आज हम लोगों को लगभग 34-35 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए। कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी भी नहीं आया हमसे मिलने के लिए, और ना ही कोई भी अधिकारी जिला से ना आया है, ना तो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ लखनऊ से आया है, प्रदेश से आया है। कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बहनें आज 35 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं, और बहुत सी बहनें हमारी बीमार चल रही हैं इस समय। लेकिन अब हम लोगों को बहुत ही दुख हो रहा है, सरकार से भी और हमारे अधिकारियों से भी। सभी लोग कान में तेल डाले बैठे हैं, हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमको बहुत दुख हो रहा है कि हम इतनी उम्र हो गई हम लोगों की, समझो 20-20 साल हो गए नौकरी करते हुए, 45 साल की उम्र हो गई है। आजकल की स्थिति देखते हुए इंसान 45-50 से ऊपर बहुत कम चलते हैं। अब हम लोगों की बहुत शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि रोज रोज इतनी भाग दौड़ करें, फिर भी सरकार नहीं सुनने के लिए तैयार है कि बुढ़ापे के लिए हमारे लोगों के लिए कुछ सुनवाई करे। पता नहीं सरकार अंधी बहरी सब कुछ हो गई है, हम क्या बताएं आपको। हमको बहुत दुख लग रहा है कि हमारी बहनें, हम लोग आते थे यहाँ पे बहुत संख्या में, लेकिन इस समय हमारी बहुत बहनें बीमार पड़ी हैं, वो आ नहीं पा रही हैं। सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है? हम उनसे विनती करना चाहते हैं कि हमारी ये दुख भरी कहानी सुने और सरकार हमारा कुछ मानदेय बुढ़ापे के लिए करे, ताकि हम अपने बच्चों के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े। और क्या कहें, हमें बहुत दुख लग रहा है। इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अगर जो मानदेय अभी बकाया था उसको देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा गया था, क्या मानदेय आ चुका है? नहीं, हम यहाँ पे डिप्टी सीएमओ आए थे जब हम लोगों ने नसबंदी नहीं करने दिया था। हमने कहा था हमारा मानदेय अगर जो रुका हुआ पैसा है वो नहीं आएगा तो हम नसबंदी नहीं होने देंगे। तब आए थे तो उस दिन कहा था कि 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, जितना पैसा आप लोगों का रुका हुआ है वो मिल जाएगा। 3 साल कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने ड्यूटी की थी, उस समय का भी पैसा रुका हुआ है, और इधर भी जो हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसा दे रही है वो भी पैसा हम लोग के खाते में नहीं आ रहा है। तो वही कहा था कि पहुंच जाएगा, लेकिन आज 13-14 दिन हो गए हैं, अभी भी कोई पैसा नहीं हम लोगों के खाते में आया है। और तो हमारे यहाँ के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आप जाइए लखीमपुर कीजिए धरना, लखनऊ कीजिए, और बस होना कुछ नहीं है आपका। पैसा वो तो पहुंच गया है, लेकिन हम लोगों को कोई पैसा नहीं पहुंचा है। 1500 रुपए जो बढ़ोतरी वाले हमारी बहनों के 3-3 साल हो गए, उनके वो भी पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। पता नहीं क्यों सरकार कहती नारी सशक्तिकरण। क्या नारी सशक्तिकरण? क्या यही सरकार का नारी सशक्तिकरण है? जो आशाएं हमारी नारी बैठी है यहाँ, इतनी सर्दियों में बैठी रही और इतने पाले में बैठी रही, बेचारी बीमार हो गई है। कुछ 50 साल की है, कुछ 55 साल की है, बहुत ज्यादा बीमारी इस समय चल रही हमारी बहनें। क्या यही नारी सशक्तिकरण है सरकार की तरफ से? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं सरकार क्या कर रही है नारियों के लिए। मेरा नाम ब्रजेशनी वर्मा, ग्राम द्वारिकागंज, क्षेत्र झाऊपुर। भाई सबको आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी। और सरकार से भाई यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ हम लोगों का भाई मानदेय अपना मतलब सोच समझ के करना चाहिए। आज इतने दिन से धरना, मान लो 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं धरना पर बैठे हैं, कोई सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही? जो हम लोग मरीज लाते हैं स्वास्थ्य विभाग में, जैसे टीबी का पेशेंट लाते हैं, और ये लोग अभी जांच करते हैं तो कुछ दूर उसको 1 किलोमीटर दूरी से उसको खड़े कर देते हैं, कहते दूर रहो दूर रहो। और हम लोग छू के लाते हैं मरीज को, तो हम लोगों को टीबी नहीं होगी। HIV का जो पेशेंट है हम लोग उसको पकड़ के लाते हैं और ये लोग कहते दूर रहो, HIV वाला। हम लोगों का कुछ नहीं होगा क्या? इन लोगों का हो जाएगा, हम लोगों का नहीं होगा कुछ। तो सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों की भाई सुनवाई कर ले तो अच्छी बात है। अच्छा, जो मानदेय रुका हुआ है उसके लिए बात हुई थी तो क्या अकाउंट में आ गया है? कुछ नहीं अभी आया है, और मान लो कल मंगल है, 15 दिन हो जाएंगे, अभी तक 1 पैसा नहीं आया है उसमें। सरिता वर्मा है, मैं दिरावा की हूँ। दिरावा कार्यक्षेत्र में मेरा दिरावा ही है। और आज गणतंत्र दिवस की हमारे सभी हिंदू भाइयों बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए कुछ। धरना प्रदर्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है, क्या अपडेट है? अपडेट का सर अभी कुछ तो निर्णय लिया नहीं गया, तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कोई निर्णय नहीं आता ऊपर से हमारे पास। और ना ही हम लोगों को मतलब आश्वासन दिया गया था सीएम सर से कि हम लोगों का वेतन आ जाएगा। आज 15 दिन हुए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं आया है। बस
अभी भी मानदेय आ नहीं पाया है, बात नहीं। किया है नहीं किया है? सर बात तो सीमो सर से हुई थी, बोले थे कि आ जाएगा तुम लोगों का जो हमारे जिले से वो हम लोग पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज 15 दिन हुए जा रहे, कल मंगलवार को आए थे सीमो सर तो बताए थे, और 15 दिन हो गए हैं। अच्छा, कैंपिंग वगैरह चल रही है? जी कैंप लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? कैंप तो सर लगा था, लेकिन हम लोगों ने होने ही नहीं दिया सर। कल फिर से कैंप है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कल का कैंप कैंसिल हो जाए। हम लोग कुछ भी हो जाए, हम लोग कैंप होने ही नहीं देंगे कल। अच्छा, फिर से आएंगे, कोई बात नहीं। आजादी का त्योहार भी यहाँ आप लोग मना जी रहे हैं? बिल्कुल सर मना रहे हैं, क्योंकि आज आजादी का त्योहार है। बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया हम लोगों ने, देखिए कितनी अच्छी सजावट करी है। जी, क्या सरकार से निवेदन करें? सर सरकार से बस एक ही निवेदन है कि हम लोगों का वेतन कर दिया जाए। हम लोग इतना काम करते हैं तो कुछ तो सर दिया जाए, क्योंकि हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, घर से अपने बच्चे छोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हुए कब पढ़ने चले गए। अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख पाते हम लोग, क्योंकि इतना काम नहीं दिया जाता है इसमें। सुबह से शाम, शाम से रात, जब भी फोन आता है बस निकल जाते हैं, करते हैं अपना सारा काम। सोनी देवी है, मैं ब्लॉक कुंभी से हूँ। और धरना प्रदर्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं लोगों को गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस की हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं। और धरना चल रहा है हमारा, इतने दिनों से धरना चल रहा है, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज तक कोई हमारी यहाँ बहनों को की तरफ कोई देखने तो क्या यहाँ आया भी नहीं है, किसी बात को तक नहीं सुना है। और हम इतनी ठंडक में अपने बच्चे को लेके आते हैं यहाँ धरना में, और उसकी तबीयत तक खराब हो गई है, लेकिन सरकार ये नहीं देख रही है कि इतनी आशाएं हमारी परेशान है, उनकी तरफ कुछ ध्यान दें और कुछ थोड़ा मानदेय बढ़ाएं, कुछ नहीं सोच रही है। अच्छा, अभी लगभग 13-14 दिन पहले एक कमिटमेंट किया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर बकाया मानदेय आ गया है, क्या आपके खाते में आया है? नहीं सर, अभी किसी का कोई मानदेय नहीं आया है, और ना ही 4-5 महीने से कोई भी हम लोगों का कोई भी जो है मानदेय खाते में आया है। और सरकार हमारी ये नहीं देख रही है कि बेचारी ये कहाँ से क्या खर्चा चलाएंगी, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगी, क्या इलाज कहाँ से करवाएंगी, क्या कराएंगे, कुछ उसकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दे रही सरकार। अच्छा, और आगे क्या रणनीति है अब? रणनीति क्या है, हम लोग धरना ऐसे ही करते रहेंगे जब तक सरकार कुछ हम लोगों का नहीं बढ़ाएगी। दीजिए अपना। मेरा नाम रोली देवी है, मैं ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ, ब्लॉक उपाध्यक्ष। धरना प्रदर्शन अनवरत चल रहा है। आज रिपब्लिक डे का फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है, जी तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं दीजिए। हमारी तरफ से सभी दर्शकों के लिए रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपनी बात कहिए। जी, हम लोगों की यही मांग है, इतने दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं 15 दिसंबर से कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन। 1.5 महीने हो गया है, हमारी बात सरकार ने नहीं सुनी है, और पूरे प्रदेश लेवल पे धरना हो रहा है। क्या तब सरकार को नहीं सुनना चाहिए? कहते हैं कि भारत, हम तो ये सोचते हैं कि इतने दिनों से 78 साल हो चुके हैं कि भारत आजाद है, आजादी का हम लोग महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग ही आजाद नहीं है, सरकार के गुलाम हैं। 2000 रुपए में बंधुआ मजदूरों की तरह काम करा रही है। इसीलिए हमें सरकार से यही कहना है कि हमें भी सम्मानजनक कार्य करने के लिए योग्य बनाए। अगर वो योग्य नहीं समझती है तो हमें योग्य बनाए, ठीक। अगर वो नहीं समझ रही कि हम लोग 21,000 के लिए योग्य हैं, तो हमें योग्य बनाए, हमें सम्मानजनक जीवन देने का अधिकार दे, और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। क्या सरकार पे भरोसा है? भरोसा था, लेकिन लग रहा है कि अब भरोसा टूट रहा है। इसलिए हम इस आजादी के महोत्सव में ये फिर से गुजारिश कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों की मांगों को पूरा करें। मेरा नाम स्नेहलता वर्मा है, ब्लॉक कुंभी है। मेरा कहना हाँ, सभी को जो है रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा कहना यह है, आज 26 जनवरी है, फिर भी हम लोग जो है बड़ा उत्सव के साथ यहाँ पे बैठे मना रहे हैं, फिर भी कोई यहाँ पे ना अधिकारी आया है ना कोई पूछने आया आज किस वजह से यहाँ पे मतलब बैठी हो, क्या कारण है। आज कम से कम 1.5-2 महीने होने वाले हैं, पूरी ठंडक गुजर गई है,
फिर भी किसी ने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि कोई सूचना यहाँ से वहाँ तक पहुँचाए। अगर सूचना पहुँचाता होता तो अभी कुछ उसका सिलेक्शन निकलता तो हम लोगों को संतुष्टि हो जाती। कुछ बहनें हमारी देखो कम से कम कार्य तो होने के बावजूद खत्म भी हो गए, उनका ना बीमा बंधा हुआ था ना कुछ भी था। हम ये सोच रहे हैं मेरे साथ ये बुढ़ापे पे ना हो जाए, यही कहानी। तभी हम लोग सोचते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो भी है बीमा मेरा होना चाहिए, राज्य कर्मचारी का दर्जा कम से कम। चलो हमारे अंदर जब तक क्षमता तब तक हम कमा के खा लेंगे, उसके बाद मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा आगे। आगे की समस्या तो सब पे गुजरेगी तो उसी को सब पता चलेगी भाई। जब तक जिसमें हमारा ताकत है मतलब उसी तरीके से हम काम करके गुजारिश कर ले। बुढ़ापे में ये भी सहयोगी बस नहीं है, हमारे कमजोरी भी आएगी, ना हम इस तरीके से फील्ड वर्क कर पाएंगे, ना किसी कार्य को देख पाएंगे। तो उसके लिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि मेरा जो है मानदेय सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दे, 21,000 का वेतन कर दे और अपना कार्य हम स्वयं पूर्वक अच्छे से करेंगे। धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए, वार्ता होती है। खत्म कैसे कर दें जब हमारी जो पूरी नहीं मांगे होंगी, जब तक नहीं पूरी होंगी तब तक बिल्कुल बराबर करते रहेंगे। तो आज रिपब्लिक डे के अवसर पे सेलिब्रेशन हुआ है, मनाया तो है। हाँ, हम मेरी बहनें सब लोग आप लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, मनाया। काफी बहनें थी, अभी कोई किसी कारणवश चली गई, कोई किसी कारण है। काफी मात्रा में बहनें मेरी आई थी, सहयोग किया है। हम लोगों को खूब धूमधाम से मनाया है। काफी मात्रा में या काफी संख्या में? काफी संख्या में आई है। अच्छा, काफी संख्या में। हाँ। अच्छा, या फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज राकिया बानो। ब्लॉक और जिले की आशा बहनों ने मिलकर हमें जिलाध्यक्ष चुना है, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन एक और देना चाहती हूँ कि मैं यूपी खबर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को दीजिए। जी, सभी दर्शकों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी का दिन है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अंदर से तो बहुत खुशी है कि आज के मतलब वो दिन है जिस दिन हमारे देश ने पूर्ण रूप से आजादी पाई थी। लेकिन दिल में कहीं पे हम लोगों को तकलीफ भी है कि आज आजादी के दिन भी मन में ये मतलब उत्साह पूरी तरीके से नहीं है कि आज भी हम लोग सरकार की गुलामी में लगे हुए हैं। आज से लगभग 20 साल पहले हम लोगों का चयन हुआ था 2005 में, 2006 में हम लोगों का चयन हुआ था। ठीक है, तब से सरकार आज तक हम लोगों से 2,000 रुपए दे करके अपना काम करवा रही है। ये गुलामी ही तो है भाई। हम लोगों की 24 घंटे की ड्यूटी है। 24 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि कम से कम जो है 20 से 25,000 रुपए तो होने चाहिए। जो एक वर्कर 8 घंटे काम करता है, 7 घंटे काम करता है और रात में आराम से अपने घर जाके सोता है, उसकी भी सैलरी लाखों में होती है। लेकिन हम लोगों की 24 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन सैलरी हम लोगों की केवल वही जो वेतन हम लोग का काम होता है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,200 और 2,500, इससे ऊपर कोई पैसा नहीं आता। तो ये सरकार का एक हम लोगों से गुलामी करवाना ही तो है। अपना काम करा रही है, गुलाम समझ रही है हम लोग को। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि जिस तरीके से हमारा देश आजाद हुआ है, इस तरीके से हमें भी अपनी गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दे, ताकि हम लोग भी। और वेतन जो है हम लोग का वेतन एक फिक्स कर देना चाहिए। अब बहुत हो गई गुलामी, अब इस जंजीरों को तोड़ देना चाहिए सरकार। आगे क्या रणनीति है? रणनीति यही है कि जब तक सरकार हमारा मानदेय फिक्स नहीं कर दे रही है या हमारी जो है जो भी बातें हैं उनको नहीं सुन रही है, तो हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं। 30 तारीख को हमारा जो है जिला पे भारी मात्रा मतलब भारी संख्या में जो है प्रदर्शन होगा आशा बहनों का। और तभी हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो 9-10 में हम लोगों को भारी संख्या में अपनी आशा बहनों को लेकर के लखनऊ जाना है। लखनऊ तो आप लोग जा चुके हैं? लखनऊ जा चुके हैं, लेकिन उस बार कुछ सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। जब तक हमारी सरकार सुनेगी नहीं तब तक हम लखनऊ क्या दिल्ली में अगर जाना पड़े तो इसी को डेरा डालो। अच्छा, आज भी आप लोगों ने मार्च किया है रिपब्लिक डे के अवसर पे भी आप लोग चौराहे तक गए थे, तो इसका क्या संदेश?
इसका संदेश कुछ नहीं है, बस मतलब आज तो हम लोगों ने आजादी मना रहे हैं हाँ, आज इसका कोई मतलब मुख्य उद्देश्य नहीं है, बस यही सब लोगों ने अपनी रैली निकाली तो हम लोगों ने भी आजादी की रैली निकाली बस, और इसका कोई ज्यादा कोई मुख्य कारण नहीं है। अभी हमने आशा वर्कर्स को सुना है जिन्होंने बताया कि आज हम लोगों ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन भी मनाया है और एक रैली भी निकाली है यहाँ से चौराहे तक जाकर के। अपनी मांगों को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया है। आपकी मांगे वही है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो और 21,000 मानदेय हो, मैटरनिटी लीव है और मेडिकल इंश्योरेंस है, इस तरीके की मांगे हैं। स्टाफ रूम की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया, क्योंकि आशा वर्कर्स का कहना है कि हम लोग फील्ड वर्कर्स हैं, तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो कोरोना काल ले लीजिए, चाहे वो वैक्सीनेशन ले लीजिए। प्रसूता और डॉक्टर के बीच की कड़ी आशा वर्कर्स मानी जाती है, मेहनत बहुत करती है, लेकिन मेहनत के अनुरूप इनका मानदेय नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के आप लोगों का संघर्ष जारी है। बहरहाल सरकार को सोचना चाहिए कि आशा वर्कर्स जो है वो संघर्षशील है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, तो सरकार को चाहिए कि मंथन करके और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाले, ताकि आशा वर्कर्स अपने काम पर जाए और आम जनमानस को भी कोई किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बहरहाल आज का अपडेट ये है कि आशा वर्कर्स का कहना है कि हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। आगे देखना है कि इसको लेकर के सरकार कितना ज्यादा संजीदा है और क्या रिजल्ट निकलता है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।